प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 90 का दशक किसी भी टेम्पो में बैठे हो या ऑटो में इकलौता सिंगर था जो उस दौर के सफर में आपका साथी हुआ करता था। वो अल्ताफ राजा थे, जिनका तुम तो ठहरे परदेसी गीत हो या यारों महीने पंगा ले लिया गाना बस यही ऑटो टैक्सी में बजा करते। उस दौर में जितने अल्ताफ के दीवाने हुए करते थे उतने दीवाने तो शायद ही किसी के रहे होंगे। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गए थे? क्या आपको वो सच पता है कि उनकी एक जिद ने उनका अच्छा खासा करियर तबाह कर दिया था? चलिए आज हम आपको बताते हैं अल्ताफ के दर्जी से सिंगर बनने की दिलचस्प कहानी और उनके करियर बर्बाद होने का पूरा सच। ये सच आपको चौंका कर रख देगा। कम ही लोगों को पता होगा कि अल्ताफ राजा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे। उनके पिता इब्राहिम इकबाल और माँ रानी रूपलता थे। दोनों अपने जमाने के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे। साथ कव्वाली गाते गाते ही दोनों को प्यार हो गया और महजब की दीवार तोड़कर दोनों ने शादी कर ली। 13 अक्टूबर 1967 को अल्ताफ पैदा हुए तो नागपुर में हुए, लेकिन माँ बाप ने इनको पढ़ने के लिए इनके ननिहाल पूना भेज दिया। यहाँ 5वीं तक पढ़ने के बाद वो माता पिता के पास मुंबई चले आए। माँ बाप चाहते थे कि बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने बेटे का दाखिला एंटोनियो डिसूजा स्कूल में करवा दिया, जहां बचपन में राजकुमार पढ़ा करते थे। मगर नसीब में तो अल्ताफ को कुछ और ही लिखा कर लाए थे। फिर भला पढ़ाई में कैसे निकल पाते? कक्षा 9 में ही वह फेल हो गए तो वो माँ बाप को बड़ा झटका लगा। माँ ने कहा कि प्राइवेट की पढ़ाई कर लो, तो अल्ताफ ने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा, मगर वहां भी फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ ने पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल तक आवारागर्दी करते रहे। अब तो घर वालों की बड़ी चिंता होने लगी, बेटा आगे क्या करेगा? एक दिन माँ ने बुलाया और कहा, तुम दर्जी का काम सीख लो, कुछ ना भी कर सके तो कम से कम दाल रोटी तो चलेगी। पिता ने इनका दाखिला दादर कॉमर्शियल कॉलेज में करवा दिया। यहाँ 1.5 साल तक वो दर्जीगिरी सीखते रहे। मगर देखिए, संगीत में आना था तो कैसे किस्मत खींच लाई। एक बार की बात है, वो दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर लौटे। टीवी पर एक गीत बज रहा था, फिल्म रात और दिन का, नरगिस और फिरोज खान वाला, दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो कोई गीत गाओ। लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाज के साथ बज रहे संगीत ने अल्ताफ पर ऐसा जादू कर दिया कि उसी दिन वो सीधा माँ के पास पहुंचा और बोले, मुझे संगीतकार बनना है। माँ बोली, पहले जाकर हारमोनियम सीखो और भारतीय विद्यापीठ भवन में बैच दिया। अब दिन को हारमोनियम सीखते और शाम को इकबाल खां आते हैं ढोलक की ताल सिखाने। इसी दौरान एक मजेदार घटना हुई। 1986-87 की बात है। माँ के साथ एक बार कव्वाली कोरम करने गए हुए थे। पीछे बैठकर कोरस करने का उनको ₹10 मिल जाया करता था। मंच पर बैठे 5 लोगों के साथ वो जैसे ही कोरस करने लगे तो उसे फौरन रोक दिया। फिर से माइक में कोरस करने लगे तो दोबारा उनको पीछे जाने को बोल दिया। अल्ताफ ने पूछा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो रिकॉर्डर्स बोला, बेटा तुम गलत नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारी आवाज़ इन 5 पर भारी पड़ रही है। तभी उनकी माँ बोल पड़ी, बेटा तू कंपोजर नहीं सिंगर बन, तेरी आवाज़ अलग है। बस यहीं से उन्होंने गायक बनने का फैसला कर लिया। माँ ने इस बार पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के पास भेज दिया, जो मुंबई में ही गायिका सिखाया करते थे। यहीं पर 1989 तक उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। 23 साल के हो गए और गायिका सीख गए तो पिता की मदद से छोटे मोटे प्रोग्राम में गायिका का मौका मिलने लगा। अल्ताफ 4 साल यानी 1989 से 1993 तक देश के अलग अलग कोने में जाकर अपने सोच करने लगे। यहीं पर वो अपने अलग अलग गीत गाया करते। मगर फिर अचानक अल्ताफ की किस्मत ने रंग दिखाया और एक बड़ी रोचक घटना हुई। 1993 की बात है। वीनस कंपनी की कव्वाली डिपार्टमेंट को देखते थे मशहूर कव्वाल सफ़ी नियाजी। उनको अल्ताफ के घर भी आना जाना रहता था। एक बार उनकी माँ ने सफ़ी से बेटे की सिफारिश लगा दी। सफ़ी के कहने पर कुछ दिनों बाद कंपनी से उनको ऑडिशन का बुलावा आ गया। अल्ताफ ने ऑडिशन दिया मगर वो फेल हो गए। फिर सफ़ी की मदद से दूसरा ऑडिशन हुआ जिसमें उनको पास कर दिया गया। अल्ताफ को वीनस ने लॉन्च कर दिया। 1993 में उनका पहला एल्बम आया, सजदा रब को कर ले। हालांकि इस एल्बम से उनकी पहचान नहीं बन सकी। इस साल GTV भी लॉन्च हुआ तो उसमें सरताज जंगी कव्वाली प्रोग्राम आता था। इसमें ऑडिशन देने अल्ताफ भी पहुंचे। यहीं पर पहली बार उन्होंने तुम तो ठहरे परदेसी गीत सुनाया था, जिसको सुनते ही उनका
सिलेक्शन हो गया था। बाद में इस गीत को वो महफिलों में भी गाया करते, मगर अल्ताफ को खुद नहीं पता था कि ये गीत कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदलने जा रहा था। 1995 की बात है। एक बार सफ़ी नियाज़ी ने उनको बुलाया और बोले, तुम्हारी कव्वालियों पर एक सोलो एल्बम लॉन्च करते हैं। अल्ताफ ने कई कव्वालियां सुना डाली, बस तुम तो ठहरे परदेसी नहीं सुनाया। ऐसे में कंपनी ने एक गीत फाइल कर दिया, यारों मैंने पंगा ले लिया। इसी नाम से एल्बम निकालने और इस गीत का वीडियो बनाने का फैसला हो गया। अल्ताफ घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, वहाँ तुम तो ठहरे परदेसी क्यों नहीं सुनाया? अल्ताफ बोले, इस गीत को मैं बहुत सारी महफिल में गा चुका हूँ। माँ की सलाह पर अगले दिन उन्होंने इस कव्वाली को भी सुनाया। कंपनी को पसंद आ गई और इसे भी एल्बम में शामिल कर लिया गया। कंपनी ने एल्बम तो लॉन्च किया, पंगा ले लिया, मगर लोगों पर जादू कर दिया। तुम तो ठहरे परदेसी गीत ने इस गीत की दीवानगी इतनी बढ़ने लगी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के फोन आने शुरू हो गए, इस गाने का प्रोमो बनवाओ। डिमांड इतनी बढ़ गई कि फिर कंपनी को परदेसी गाने का प्रोमो बनाना पड़ गया। तुम तो ठहरे परदेसी का सोलो एल्बम आते ही इस गाने ने पूरे देश में ऐसा जादू कर दिया कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स ही टूट गए। बिक्री ऐसी हुई कि इस एल्बम की 70 लाख कैसेट बिक गई और अल्ताफ राजा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। उस दौर में किसी दूसरे सिंगर को हासिल ना हुई थी। इसके बाद तो अल्ताफ के एक के बाद एक एल्बम रिलीज हुए, सब संगीत जगत में तहलका मचा दिया। उनका इतना नाम हो गया कि अब वो बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स की नज़रों में वो छा गए। मिथुन चक्रवर्ती की शपथ फिल्म के इनकी हिंदी फिल्मों में एंट्री हो गई। उन्होंने एक गाना गाया, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। ये गाना तो ऐसा छा गया कि मिथुन भी उनके आगे फीके पड़ गए। अल्ताफ का ऐसा क्रेज हुआ करता है कि फिल्म मेकर्स उनको गाने के साथ ही एक्टिंग करते भी दिखाने लगे। शपथ के बाद चंडाल मूवी आई, उसमें भी अल्ताफ में एक गाना गाया, कर लो प्यार। फिल्म फ्लॉप मगर गाना सुपरहिट। अब तो उनके आगे बॉलीवुड फिल्में की झड़ी लगने लगी। मर्द, यमराज, तिरछी, टोपी वाले, बेनाम जैसी ना जाने कितनी फिल्मों के ऑफर उनकी दरवाजे तक पहुंच गए। अल्ताफ सफलता के 7वें आसमान पर दौड़ रहे थे, मगर फिर अचानक 2002 के बाद वो गायब हो गए। इसकी वजह है एक जीत थी जिसने इनका सुपरहिट कैरियर तबाह कर डाला। हुआ ये कि शपथ और चंडाल फिल्म में अल्ताफ की गायिका और एक्टिंग ने फ्लॉप फिल्मों में भी जान डाल दी थी। इसके बाद तो देश भर से डिस्ट्रीब्यूटरों की लाइन लग गई। प्रोड्यूसरों से सबकी डिमांड आने लगी कि अल्ताफ को लीजिए, उनसे गवाइए भी और गाते हुए भी पिक्चराइज भी करवाइए, ताकि गाने के दम पर ही फिल्म हिट हो जाए। मगर यही अल्ताफ जिद कर बैठे। जो भी फिल्म मेकर्स उनसे एक्टिंग के साथ सिंगिंग की डिमांड करने आते वो मना कर देते। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो बस गाना गाएंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे। ऑफर लगातार आते जा रहे थे, लेकिन कामयाबी के समंदर में गोते लगाते अल्ताफ सबको मना करते जा रहे थे। लगातार ऑफर ठुकराने की वजह से फिल्मी पर्दे से वह गायब होने लगे और उनका क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे ट्रेंड भी बदला और फिल्म से कव्वाली का दौर भी खत्म होने लगा। अल्ताफ की डिमांड भी कम होने लगी, तो आप फिल्म मेकर्स ने भी ऑफर्स देने बंद कर दिए और उनकी एक जीत उनका अच्छा खासा करियर ले डूबी। वैसे 2002 के बाद गायब हुए इस मशहूर गायक ने 2010 में टूनपुर का हीरो फिल्म से वापसी की कोशिश की, लेकिन अब समय बदल चुका था, लोग उनको भुला बैठे थे। अल्ताफ इक्का दुक्का फिल्मों में गाते जरूर रहे, लेकिन फिर उनका कोई गीत कभी मशहूर ना हुआ और वो गुमनाम हो गए। 56 साल के हो चुके अल्ताफ इन दिनों एक यूट्यूब चैनल पर गाने गाते नजर आते हैं और उनके माता पिता उनको छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। इतने मशहूर होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो सकी। वो इस समय मुंबई में अकेले ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको अल्ताफ राजा कैसे लगते थे? उनका कौन सा गीत आपको पसंद आया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।